मेरा मकसद इतिहास में नाम दर्ज करना नहीं, मेरा मकसद है कि मेरा देश अजरा अमर रहे। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में। मेरे देश का हर नागरिक संपन्न हो और किसी से भेदभाव न हो, भले ही भेदभाव का आधार राजनीतिक ही क्यों ना हो। मेरे देश में तो सब समान है, मेरे विरोधी भी। पीएम मोदी की इस सोच को अगर व्यवहारिकता के धरातल पर परखना हो तो ज्यादा गहराइयों में मत जाइए, पद्म अवार्ड का ही विश्लेषण कर लीजिए, सब साफ हो जाएगा। पहले अमीरी और गरीबी के आधार पर परखते हैं पीएम मोदी को। पद्म सम्मान में अब वीवीआईपी संस्कृति वाले दिन लद गए। अब अनसंग नायकों का जमाना है। कोई अमीरी गरीबी की दीवार नहीं। सामान्य से घर की 105 साल की पप्पमल इस बार पद्मश्री से सम्मानित हुई हैं ऑर्गेनिक खेती में योगदान के लिए। सिर्फ 2 रुपए में गरीबों का इलाज करने वाले उत्तरी चेन्नई के डॉक्टर टी.वी. राघवन को मरणोपरांत भी सम्मान दिया गया है। मुफ्त में लोगों को संस्कृत पढ़ाने वाले बनारस के 89 साल के आचार्य रामयत्न शुक्ल का नाम भी इसी लिस्ट में है। तो जनजातीय परंपराओं को अपनी चित्रकारी में उकेरने वाली एमपी की भूरीबाई का भी, 70 साल से कॉमिक्स बना रहे नारायण देवनाथ का भी नाम है। तो एकमात्र प्यालेदार सिंधी सारंगी वादक लाखा खान और कभी डायन कहकर घर से बाहर निकाली गई समाज सेविका छुटनी देवी का भी। ये आधार तो रहा अमीरी और गरीबी की दीवार को दरकिनार करने का, मगर सियासत की लाइन में खड़े विरोधियों को भी इसी पद्म सम्मान से नवाजने में मोदी जी की सरकार ने कोई भेदभाव न किया। इस साल असम के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय तरुण गोगोई को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। कांग्रेस के ही नागालैंड से 4 बार मुख्यमंत्री रहे एस.सी. जमीर को 2020 में पद्म भूषण दिया गया। कांग्रेसी नेता भवानी चरण पटनायक, जो कि ओडिशा से 3 बार राज्यसभा सांसद रहे, उन्हें भी 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नागालैंड के वरिष्ठ कांग्रेसी राजनेता तोखेहो सेमा को 2016 में पद्मश्री दिया गया। यहां तक कि पीएम मोदी के घुर विरोधियों में एक शरद पवार को 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2017 में ही पीए संगमा को भी मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। कांग्रेसी ही क्यों, राज्यसभा के पूर्व सांसद तरलोचन सिंह को भी इस साल पद्म भूषण दिया जा रहा है। पीडीपी नेता मुजफ्फर हुसैन बेग को 2020 में तो एनडीए के नेता रामविलास पासवान को इस साल मरणोपरांत पद्म भूषण दिया जा रहा है। कभी मोदी के साथ रहे मगर आज विरोध दर्ज कर रहे अकाली नेताओं प्रकाश सिंह बादल और एस.एस. ढींडसा को भी पद्म विभूषण और पद्म भूषण दिया गया है। अब 2014 से पहले चलिए, पद्म सम्मानों पर सिर्फ बड़े घरानों, नामचीन लोगों, कॉरपोरेट और सत्ताधारी नेताओं का ही एकाधिकार हुआ करता था। अनुमान लगाइए कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार के 10 सालों में सिर्फ एक विरोधी दल के नेता को ही पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। नाम था मोहन दारिया। उन्हें भी तब ये सम्मान मिला जब 2 दशक तक वे राजनीति से दूर रहे और सामाजिक कार्य करने लगे। क्या एक नेता न मिला 10 साल में कांग्रेसियों को? कैसी मानसिकता रही होगी उस दौरान सरकार की, कितनी छोटी सोच रही होगी सब कुछ अपने लिए ही समेट लेने की। खुद को ही भारत रत्न जैसे सम्मान से नवाज देना, अपने ही परिवार में इन पुरस्कारों को बांट देना, अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम पर पुरस्कारों के भी नामकरण कर देना।
ऐसी सोच के बीच आज पीएम मोदी की मिसाल एक बेहतरीन उदाहरण है नए भारत के नए संकल्पों का।